हेलो स्टूडेंट, आज हम समर 2022 का जीटीयू का पेपर जो भी फर्स्ट सेमेस्टर का हुआ मैथमेटिक्स, जिसका सब्जेक्ट कोड है 434-0-1, ओके, जो 24 अगस्त 2022 को हुआ पेपर, राइट। तो उसके हम एमसीक्यू के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं, ओके। तो क्या है एमसीक्यू के आंसर, कैसे सॉल्यूशन हुआ वो हम देखते हैं। तो हमारा फर्स्ट एमसीक्यू था डिटर्मिनेंट 5 7 -3 -2 इज इक्वल टू, क्या आंसर आता है? तो उसका आंसर आता है ऑप्शन ए, आंसर इज 11। तो कैसे? तो वी नो दैट हमको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई होता है? तो 5 × -2 इज -10 और -7 × -3 इज -21। तो वो माइनस की वजह से माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाता है। तो -10 + 21 इज इक्वल टू 11। तो इस तरह आपका फर्स्ट ऑप्शन का आंसर आता है 11, ओके। नाउ टू फोकस ऑन द सेकंड एमसीक्यू। सेकंड एमसीक्यू क्या है कि इफ f of x इज इक्वल टू x³ - 1 देन वैल्यू ऑफ फंक्शन f of 2 - f of 3 इज इक्वल टू क्या? तो अगर हम इसका सिंप्लीफाई करते हैं तो आंसर हमारा आता है -19। तो किस तरह? तो हमारा सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, मैंने बनाया हुआ है f of x इक्वल टू x³ - 1। तो पहले मैं क्या ढूंढूंगा? f of 2, बाद में f of 3। तो f of 2 यानी जहाँ पे x है वहाँ पे 2 रख दो, तो 2³ - 1 इज 8 - 1 इज इक्वल टू 7। एंड f of 3, तो जहाँ पे x है वहाँ पे 3 रख दो, तो 3³ यानी 3³ - 1 इज इक्वल टू 27 - 1 इज इक्वल टू 26। बाद में हमको f of 2 - f of 3 ढूंढना है। तो f of 2 - f of 3, तो f of 2 का आंसर कितना है? 7 और f of 3 का आंसर कितना है? 26। 7 में से 26 जाए तो कितना रहेगा? -19, राइट। खबर पड़े जा बताने, ओके। तो इस तरह हमारा ऑप्शन बी आ जाता है। नाउ वी टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 3। एमसीक्यू नंबर 3 क्या है? तो ये रहा 1/log 6/2 प्लस 1/log 6/3 इज इक्वल टू ब्लैंक। तो ये एग्जाम्पल आपको 3 मार्क में भी कभी कभी आता है, तो यहाँ पे आपको एमसीक्यू में पूछा है। तो इसका आंसर आता है ऑप्शन सी, यानी क्या है? आंसर 1। तो किस तरह? तो यहाँ पे हमने देखा है 1/log 6/2 प्लस 1/log 6/3। तो यहाँ पे हम डायरेक्टली लॉग का एक फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसके रूल है। तो 1/log होता है, उसको मैं अगर न्यूमेरेटर में लिखता हूँ तो उसका जो बेस और जो बाजू वाला नंबर है वो इंटरचेंज हो जाता है। तो 1/log 6/2 क्या हो जाएगा? log 2/6 प्लस सिमिलर 1/log 6/3 तो log 3/6। बाद में दोनों का बेस सेम है तो हम मल्टी रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो log 2 × 3/6 है, 2 × 3 6/6, राइट। तो वी नो दैट लॉग के बाजू वाला नंबर और लॉग का बेस दोनों अगर सेम है तो आंसर 1 आ जाता है। दैट्स व्हाई आंसर 1, ओके। तो इस तरह आपका इसका आंसर ऑप्शन सी आता है। यहाँ पे आप चेंज ऑफ बेस से भी कर सकते हो, ओके। दोनों मेथड से आंसर 1 ही आता है। चलो, नाउ वी टू फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 4। एमसीक्यू नंबर 4 क्या है? तो इफ f of x इक्वल टू log e⁻x/e देन f of -1 क्या आता है? तो इसका आंसर आता है a इक्वल टू -1। तो किस तरह? तो यहाँ पे आपको यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है। तो f of x इक्वल टू log e⁻x/e। तो वी नो दैट ड्यू टू पावर रूल है ना, घातनो नियम, तो पावर आगे आ जाएगा तो x आगे आ जाएगा, तो x log e/e। अभी हमने देखा कि log का बेस और दोनों सेम होता है तो 1 आता है। वैसे भी log e का आंसर तो 1 ही आता है। तो log e/e इज 1, तो x × 1 इज x। तो f of x हमारा क्या है? x। और आपको क्या पूछा है? f of -1। तो x की जगह आप -1 रख दो, आंसर क्या आएगा? -1। तो इस तरह आपका ऑप्शन ए, आंसर -1 आता है, ओके। चलो नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं, एमसीक्यू नंबर 4। एमसीक्यू नंबर 5, राइट। तो एमसीक्यू नंबर 5 क्या था? तो यहाँ पे हमको रेडियन टू डिग्री पूछा है एंड डिग्री टू रेडियन हमने सीखा, उसके इस बेस पे एमसीक्यू है। तो एमसीक्यू क्या है? 12 डिग्री इज इक्वल टू ब्लैंक रेडियन। तो उसका आंसर आता है ऑप्शन ए, π/50। तो कैसे? तो वी नो दैट डिग्री है, उसको रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो 12 डिग्री को 12 × π/180 से मल्टीप्लाई करो। अगर हम फैक्टर उड़ाते हैं तो 12 / 180 इज 15, है ना। तो 1 π/50 है ना। 12 1 = 12, 6 60 बचा तो 12 5 ज़ा, राइट। तो इस तरह इसका आंसर 15 है, π/15 आंसर आता है, ओके। तो उस तरह आपका ऑप्शन क्या आ जाता है? ए, ओके। चलो आगे देखते हैं द नेक्स्ट एमसीक्यू। तो प्रिंसिपल पीरियड ऑफ f of x इक्वल टू sin 3 - 5x इज ब्लैंक। तो क्या आता है? तो इसका आंसर आता है बी, 2π/5। तो
तो किस तरह, तो उसके लिए यहाँ पे मैंने उसका सॉल्यूशन दिया हुआ है, राइट, कि फंक्शन जो है, तो फंक्शन कौन सा है, साइन, तो हमको साइन का पीरियड पता होना चाहिए। साइन का पीरियड कितना है, 2π, राइट, उसका पीरियड कितना है, 2π। तो इसका आंसर किस आता है कि प्रिंसिपल पीरियड अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x। तो x का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पे -π है, राइट। तो जो कोएफिशिएंट हम किस में लिखते हैं, मॉड्यूलस के अंदर लिखते हैं, यानी ये -5 क्या हो जाएगा, +5, यानी आंसर क्या आएगा 2π/5, राइट। यहाँ पे फॉर्मूला लिखा है कि 2π अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x, तो x कोएफिशिएंट क्या है, -5, तो इस तरह से 2π/-5 होता है, पर नीचे क्या होता है, मॉड्यूलस लग जाता है, राइट, दैट्स व्हाई वहाँ पे -5 बिकम +5। तो इस तरह आपका आंसर बी 2π/5 आएगा। ओके, चलो आगे नेक्स्ट एमसीक्यू देखते हैं। तो 7 नंबर का एमसीक्यू, 3 tan इनवर्स √3 इज इक्वल टू ब्लैंक। तो अभी यहाँ पे आपको सिंपल tan इनवर्स ब्रैकेट के अंदर जो √3 है वो किसका आंसर है, राइट। तो वी नो दैट tan के टेबल के अंदर √3 कब आता है, तो tan 60 में आता है ना, 0 1/√3 1 √3, राइट। तो उस हिसाब से √3 यानी tan 60, तो tan इनवर्स और tan दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो 3 × 60 इज इक्वल टू 180, राइट। सभी ऑप्शन हमारे डिग्री में थे, जैसा मैंने डिग्री फॉर्म यूज़ किया, राइट। अगर रेडियन में होता तो रेडियन फॉर्म यूज़ करता, तो इस तरह आपका 180 आंसर आ जाता है, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नाउ वी फोकस ऑन द एमसीक्यू नंबर 8। एमसीक्यू नंबर 8 क्या है, तो इट इज़ अ I + 2k डॉट 3j + k इज इक्वल टू ब्लैंक। तो आंसर क्या आता है, आंसर इज डी, ऑप्शन डी इज 2। ओके, तो किस तरह, तो पहले तो ये जो पोजीशन फॉर्म दिया है ना, आई जे के फॉर्म दिया है, उसको मैं कन्वर्ट करूंगा पॉइंट फॉर्म में। तो I + 2k क्या हो जाएगा, 1, जे नहीं है देखो 0, और k के बाजू में क्या है 2, तो 1 0 2। सिमिलरली 3j + k, तो इसके अंदर I नहीं है, तो I की पोजीशन पे 0, फिर j के बाजू में 3 और k के बाजू में 1, तो 0 3 1। तो उसके हिसाब से आपको ये दोनों के बीच का आपका डॉट प्रोडक्ट, तो I + 2k यानी 1 0 2, और 3j + k है ना, 3j + k उसकी जगह मैं क्या लिखूंगा 0 3 1। दोनों के बीच में क्या करूंगा, डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट यानी फर्स्ट इंटू फर्स्ट, सेकंड इंटू सेकंड, थर्ड इंटू थर्ड, मल्टीप्लाई करके ऐड कर दो, है ना, गुणाकार करके सरवाड़ करो। तो 1 × 0 0, 0 × 3 0, 2 × 1 2, तो 0 + 0 + 2 इज इक्वल टू 2। तो आंसर इज डी, ऑप्शन डी इज 2। ओके, तो इस तरह आपका आंसर आता है। ओके, नाउ इट इज ऑन द एमसीक्यू नंबर 9। ओके, तो क्या आएगा देखते हैं, k × i इज इक्वल टू व्हाट। तो k × i इसके लिए i j k, तो k × i क्या आ जाता है, j। तो इस तरह आपका ऑप्शन j, ऑप्शन ए। ओके, नाउ 10 नंबर का एमसीक्यू, स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन x/2 - y/3 इक्वल टू 1 इज व्हाट। तो उसका आंसर आता है 3/2। तो किस तरह, तो x/2 - y/3 इक्वल टू 1, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो 3x - 2y इज इक्वल टू 6। 6 को इस साइड ले लो, ax + by + c के साथ कंपेयर कर लो, तो a 3 b - 2 c - 6, तो स्लोप m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, -a/b। तो उसके हिसाब से -3/-2, तो आंसर आ जाएगा 3/2, राइट। तो इस तरह आपका आंसर क्या आएगा, b 3/2। ओके, 11 नंबर का एमसीक्यू, रेडियस ऑफ व्हाट योर सर्कल x² + y² - 2x + 4y + 1 = 0 इज व्हाट। तो उसका आंसर आता है a2। तो इस तरह इसका आंसर के कंपेयर करते हैं जनरल इक्वेशन के साथ। तो g, f और c का आंसर ढूंढ लेना है हमको। 2g = -2, g = -1, 2f = 4, तो f = 2 एंड c = 1। बाद में रेडियस का फॉर्मूला हम रखते हैं g² + f² - c का स्क्वायर रूट। तो 1 + 4 - 1 1 कैंसिल, तो √4 इज 2। तो आंसर क्या आ गया, r = 2। तो इस तरह का आंसर क्या आएगा, ऑप्शन ए 2। ओके, बाद में आपका है 12 नंबर का एमसीक्यू। तो रेडियन लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x डिग्री अपॉन x। तो यहाँ पे हमको फॉर्मूला यूज करना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x। तो उसका आंसर आपका क्या आएगा, 1, राइट। तो यहाँ पे x डिग्री को कन्वर्ट करेंगे तो x π/180, तो उसके हिसाब से क्या हो जाएगा, x π/180 अपॉन x π/180 लिखना है। तो π/180 से मल्टीप्लाई किया, इसका डिवाइड किया, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका आंसर 1 हो गया। तो 1 × π/180 इज π/180। तो आंसर क्या आएगा, π/180, यानी ऑप्शन ए। ओके, π/180। बाद में 13 नंबर का एमसीक्यू है, लिमिट x टेंड्स टू a x² - a² अपॉन x - a।
तो ऑप्शन आएगा 2 है। तो कैसे, ये फॉर्मूला है, लिमिट x टेंड्स टू x रेज टू n माइनस a रेज टू n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n a रेज टू n माइनस 1। तो यहाँ पे पावर आ गया 2 है, तो इस तरह आंसर क्या आएगा D2 है। 14 नंबर का एमसीक्यू, लिमिट x टेंड्स टू 2 एक्स स्क्वायर माइनस 2 अपॉन x क्यूब माइनस 4। तो यहाँ पे अगर हम लिमिट में x की जगह 2 रखते हैं तो डिनोमीटर में 0 नहीं आता, डायरेक्टली लिमिट अप्लाई कर दो। तो 2 स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 2 क्यूब माइनस 4, तो 4 माइनस 2 8 माइनस 4, तो 2/4, आंसर इज 1/2। तो इस तरह आपका एमसीक्यू आंसर क्या आएगा B 1/2। तो इस तरह आपके 14 एमसीक्यू मैंने यहाँ पे सॉल्व करके दिखाया है। ओके, तो उसके लिए आपको यहाँ पे मैंने एमसीक्यू भी दिखा दी है, तो आप इस तरह भी आप आंसर लिखें तो कुछ गलत नहीं है। सॉल्यूशन जरूरी नहीं है, आंसर जरूरी है, राइट। अगर आप मेथड दिखा तो बहुत अच्छा है, पर इस तरह आप आंसर लिखते हो तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो आई होप सो आपके सभी एमसीक्यू राइट होंगे, राइट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो टू फ्रेंड एंड योर कलीग्स। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंजॉय, बाय, टेक केयर।